हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में साष्टांग दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कृपा से हम पुनः आज गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय की चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है। ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। बड़े बड़े संत महात्मा आचार्य चरण इसके वास्तविक रहस्य को नहीं जान पाए। हमारे लिए ये ऐसा ही है। डॉक्टर साहब मुझे सामने देख रहे हैं तो मुझे एक उदाहरण याद आ गया कि कोई व्यक्ति यदि मेडिकल की पूरी दुकान की जानकारी करना चाहे तो संभव नहीं, और उसके लिए कोई उसका यूज भी नहीं। जो उसको रोग है उस रोग की वो दवाई ले ले तो उसका काम चल जाएगा। हमारे शास्त्र समुद्र के समान हैं। हम भगवत गीता से जिस जो भी रोग हमारे में प्रधानता से है उसका ट्रीटमेंट ले लें, बस इसी में जो है सार्थकता है। भगवान अंतिम षटक यानी 13वां से 18वां अध्याय, ये 6 अध्याय जो है ज्ञान प्रधान षटक हैं। इसमें भगवान शुरुआत करते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की। क्यों करते हैं, थोड़ा सा हम रिकैप करें। 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा सगुण और निर्गुण में कौन सर्वश्रेष्ठ है, योग वित्तम है। तो भगवान ने कहा सगुण साकार की उपासना करने वाले योग वित्तम है श्रद्धा से, लेकिन निर्गुण निराकार भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार की साधना में क्लेश अधिक है, और वो क्लेश का कारण है देहाभिमान। देह को अपना मानना, मैं देह हूं या देह मेरी है, अपनी पहचान ऐसी बनाना, ये अभिमान। अभिमान का मतलब ये मैं और मेरा, इसी से अपनी सत्ता मानना। इस देहाभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा, जिसमें अर्जुन को बताया भगवान ने कि अर्जुन तुम क्षेत्र नहीं हो, तुम क्षेत्रज्ञ हो, यानी क्षेत्र को जानने वाले हो। क्षेत्र ये शरीर, ये संसार, ये संपूर्ण प्रकृति, ये क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ जो इसको जानने वाला है। बंधन प्रकृति से होता है, भगवान ने ये कहा। प्रकृति कह ले, माया कह लें, माया के भी हालांकि कई प्रकार हैं, आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। योग माया है जिसको अंतरंगा माया कहते हैं, बहिरंगा जिसे माया कहते हैं। तो ये माया कैसे जो है बंधन में डालती है पुरुष को, ये प्रकृति कैसे बंधन में डालती है पुरुष को, इसका और सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में चर्चा करें। देखिए, भगवान ने गुणों के बारे में गीता में पहले भी संकेत किए हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है, सुधीर सर भी बैठे हुए हैं और बता देंगे वो, कि सबसे पहले भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा त्रैगुण्या विषया वेदो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। अर्जुन, वेदों में जो 3 गुणों का वर्णन है वो वेदों का लक्ष्य नहीं है, बल्कि 3 गुणों से पार जाना वेदों का लक्षण है। तू तू निस्त्रैगुण्य हो जा, यानी 3 गुणों से पार चला जा, यानी गुणातीत हो जा। ऐसा भगवान ने दूसरे अध्याय में भी हिंट दिया। तीसरे अध्याय में भगवान ने जब कर्म योग की चर्चा की तो भगवान ने बताया अर्जुन, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। ये प्रकृति जो 3 गुणों वाली है, इसी से सारे कार्य होते हैं। लेकिन पुरुष यानी हम आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये विमूढ़ आत्मा यानी आत्मा जो विमूढ़ है, जिसने अपने आप को कर्ता मान लिया, वो ये मानती है कि नहीं मैं कर रहा हूं सब कुछ। ऐसा भगवान ने, फिर भगवान ने आगे जो समस्त पापों की जड़ है कामना, उसकी उत्पत्ति भी इसी रजोगुण से बताई भगवान ने, है ना। रजोगुण यानी राग आसक्ति, वहां भी कहा भगवान ने। 4.13 में भी भगवान ने कहा
कि मैंने ये जो गुण कर्म बनाए, जो वर्ण बनाए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये मैंने किस आधार पर बनाए? भगवान घोषणा करते हैं गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर, है ना, ऐसा भगवान ने कहा। 7वें अध्याय में भी मेरे ख्याल से भगवान ने 3 गुणों के बारे में हल्का सा बताया। सात्विका ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चैव, और अपनी माया के बारे में भी भगवान ने वहां हिंट दिया, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, ये मेरी जो माया है ये बड़ी दुरत्य है, इससे पार पाना ये गुणमयी है। ऐसा भगवान ने कई जगह जो है गुणों के बारे में चर्चा की, लेकिन विस्तृत चर्चा गुणों के बारे में भगवान यही करने वाले हैं 14वें अध्याय में। और ये अध्याय इतना विलक्षण है कि हम पाएंगे कि इस अध्याय के बाद गीता में भगवान जो उपदेश देंगे वो 3 गुणों में बांट के ही देंगे। हर चीज को 3-3 गुणों में बताने लगेंगे भगवान। देखिए ऐसा विलक्षण अध्याय है ये, इसकी छाप आपको आगे तक दिखाई देगी। कैसे? भगवान यज्ञ बताएंगे तो कहेंगे 3 तरह के होते हैं अर्जुन, तप तो 3 तरह के होते हैं, त्याग तो त्याग भी 3 तरह का होता है अर्जुन, तू देख तू कौन सा त्याग कर रहा है। ज्ञान, भगवान कहते हैं ज्ञान भी अर्जुन 3 तरह का है, तू देख तेरे को ज्ञान तो है लेकिन कैसा ज्ञान है, क्या तुझे सात्विक ज्ञान है, या तुझे राजस ज्ञान है, या तेरा ज्ञान तामस है, तू देख जरा इस चीज को। हम कहते हैं हम सत्कर्म कर रहे हैं, हम परोपकार कर रहे हैं, हम बड़ा अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं तू देख तेरा कर्म सात्विक है या नहीं, कहीं तू राजस कर्म तो नहीं कर रहा है। ज्ञान कर्म करता तू वास्तव में खुद कैसा है करता, तू सात्विक है राजस है कि तामस करता है। तू किसी काम को करता है तो जो कर्तापन है उस कर्तापन का भाव कैसा है तेरा उस कर्म को करने के पीछे, क्योंकि जैसा करता होगा वैसा कर्म होगा। यहां तक कि भगवान बुद्धि भी 3 तरह की बताते हैं, बुद्धि के अंदर जो धृति है वो भी 3 तरह का बताते हैं, और 3 तरह के भगवान सुखों का भी वर्णन करते हैं। यानी गुण इतने महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। देखिए गुण हमारे जन्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक श्रद्धा लेके पैदा हुए हैं, वो भी 3 गुणों वाली बताई भगवान ने। जन्म से हम एक स्वभाव लेके पैदा हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ये स्वभाव पता है किससे बनता है? इसमें गुणों का और कर्मों का बहुत विशेष रोल है। देखिए इस चीज को हम पहले समझें थोड़ा सा, इस अध्याय को लें उससे पहले सार रूप में समझें। गुण, कर्म, स्वभाव और वृत्ति, वृत्ति यानी हमारी जिस तरह की काम करने की एक टेंडेंसी है ना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और भगवान ने जो 4 वर्णों की रचना की वो ऐसे ही नहीं कर दी, उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक आधार है। आजकल हालांकि यदि आपको आधुनिक समाज में तालियां पिटवानी है और किसी तरह का विरोध मोल नहीं लेना है और अपने आप को आधुनिक कहलवाना है, तो आप तुरंत ये स्टेटमेंट देंगे कि कोई जातिवादी कुछ नहीं है, जाति प्रथा सब बेकार है। हाँ बेकार है, जाति प्रथा में भेदभाव नहीं है आप, लेकिन जाति प्रथा का मूल समझें, वर्ण व्यवस्था का मूल समझें। वो ऐसे ही नहीं होगी, है उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक आधार है। और वो जो भेद किया गया है वो अभेद तक पहुंचाने के लिए, वो भेदभाव मूलक नहीं है जाति प्रथा, वो गुण और कर्म मूलक है। यानी जैसे हमारे गुण होंगे तदनुसार हमारी कर्म करने की वृत्ति बनेगी, कर्म करेंगे हम उस तरह के हम कर्म करेंगे तो उस तरह का हमारी वृत्ति या संस्कार बनेंगे, और फिर वो उसी तरह के कर्मों को करने की आगे प्रवृत्ति देंगे। और ये सब पूरा चक्र हमारे एक अंदर चित्त में संस्कार या स्वभाव बन के बैठा रहेगा। देखिए भरत जी मृग योनि में भी हरे पत्ते नहीं खाते, जबकि जानवर को तो चाहिए क्या? आहार और यौन तृप्ति। लेकिन उनका विवेक इतना जागृत है कि वो मृग की योनि में है, लेकिन पुराना जो उनका चिंतन है, विवेक विचार है, कर्म संस्कार है, वो सब उनके साथ चल रहा है। वो हरे पत्ते नहीं खाते क्योंकि हरे पत्तों से मेरी कहीं आसक्ति नहीं हो जाए, जैसे कि मैं राजऋषि भरत था, भरत के रूप में भी एक मृग में आसक्ति होने के कारण मेरी ये जो है दशा हो गई, मुझे मृग योनि में आना पड़ा। तो सूखे पत्ते खाते हैं,
उसके बाद उनका जड़ भरत के रूप में एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म होता है। वहां भी उनका विवेक विचार अक्षुण्ण रहता है। वो वहां अपने पिता माता किसी से भी कोई आसक्ति नहीं रखते, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, उनको बिल्कुल अनुपयोगी छोड़ छोड़ मान के छोड़ दिया जाता है। यही वो चाहते थे। क्योंकि देखिए गुण जो है ना, ये चीज हम सब महसूस करते होंगे, गुण का एक नाम रस्सी भी है, रस्सी बंधन। ऑफिस में 10 में से 10 कर्मचारी हैं, तो जो सबसे ज्यादा गुणवान हैं, आज्ञाकारी हैं, प्राय उनको ही पकड़ा जाएगा। घर में भी यही कहानी है, 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं। तो गुण का मतलब क्या है? गुण का मतलब बंधन भी है एक तरीके से, है ना। यदि यदि अच्छे गुण होंगे ना, तो संसार हमारी ज्यादा परवाह करेगा, बंधन हमारा ज्यादा होगा। और वैसे ही होगा, कोई आदमी उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है। इसका मतलब उल्टा नहीं लगा लें। इसका मतलब ये जरूर है कि हमें सात्विक गुणों की तरफ जाना अवश्य है, गीता बताएगी। लेकिन सात्विक गुण भी बंधनकारी ही है। हमारे अंदर जो अच्छा बुरा कुछ नहीं है। देखिए ये एक ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आएगी आसानी से। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी प्यारी बात है, समझें। इस सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई, इस सृष्टि को जो रचा भगवान ने, वो ताना बाना, जैसे वस्त्र के लिए ताना और बाना चाहिए, ऐसे ये सृष्टि राग और द्वेष रूपी द्वंद के ऊपर है। यहाँ पे अच्छा और बुरा है ही। तो तुलसीदास जी कहते हैं, दोहे में बोलते हैं कि सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहि, देखिए सो अविवेक। क्या मतलब? सुनहु तात मायाकृत, गुण और दोष अनेक। बड़े से बड़ा गुण और बड़े से बड़ा दोष, ये माया का ही राज्य है। ये प्रकृति का राज्य ब्रह्मलोक तक है। हम, हमारी सत्ता और परम सत्ता ईश्वर, वो 3 गुणों से परे हैं। यानी जब तक हमारी अच्छे से अच्छे गुण पे भी राग पूर्वक दृष्टि रहेगी, तब तक बंधन है। लेकिन ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, गुण यह उभय न देखें। वास्तविक गुण क्या है? कि हम गुण और दोष पे दृष्टि ही नहीं करें। गुण और दोष तात्कालिक है, विशेष परिस्थिति के लिए है, विशेष व्यक्ति के लिए है। वो सर्वव्यापक नहीं है, सबके लिए नहीं है। गुण और दोष सीमित है, आज है कल नहीं है, आपके लिए है मेरे लिए नहीं है। तो वास्तविक गुण ये है कि दोनों को ही नहीं देखा जाए, दोनों से ही राग द्वेष नहीं किया जाए। और यदि किया जाए, राग द्वेष करते हैं गुण और दोष में, तो ये अविवेक है, अज्ञान है, जो हमें बांधने वाला है। ऐसा भगवान जो है इस गुण के बारे में कहते हैं। अब इसमें एक श्लोक आएगा, हम चर्चा कर लेते हैं अभी, 14.19 है शायद, जहां भगवान ये बात कहेंगे कि अर्जुन, गुणों के अलावा वास्तव में कोई अन्य कर्ता नहीं है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोऽधिगच्छति। ऐसा भगवान कहते हैं। यानी गुणे गुण ही करता है, प्रकृति ही करता है, हम करता नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। जो गुणों के अलावा खुद को कर्ता मानता है, वही बंधन में पड़ेगा। उसी को भगवान ने दुष्ट बुद्धि वाला कहा, उसी को भगवान ने दुर्मति कहा। तो गुणों से हम कैसे अपने को ऊपर उठाएं? हमारे अंदर तीनों गुण सबके अंदर हैं। देखिए सबके अंदर, यानी सिद्ध भी हो जाए कोई, उसके अंदर भी जब तक शरीर है तब तक 3 गुण रहेंगे ही, सात्विक, राजस और तामस। ये जीवन रूपी या शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए ऐसा मान लें कि क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक है, और तीनों ही जरूरी है। इनसे द्वेष नहीं करना। सात्विकता में जाना जरूर है, लेकिन सात्विकता को भी पकड़ना नहीं है, वरना सात्विक भी बंधन बन जाएगा। तामस को कम करना है, छोड़ना है उसका संग, लेकिन द्वेष उससे भी नहीं करना है। यदि उससे द्वेष किया तो भी दिक्कत है। जीवन के लिए तो तीनों ही जरूरी हैं। यदि हमें नींद नहीं आए, तामस गुण है निद्रा, तो हमें नहीं
जो है हमारी जीवन चलेगा। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए क्लच भी जरूरी है, क्लच सतोगुण है, ब्रेक ये तमोगुण है, रिटार्डेशन, और एक्सीलेटर ये रजोगुण है, गति देता है जीवन को, एक्सीलेशन है ना रजोगुण, जो हमें कर्मों में लगाए रखता है। तो भगवान यहाँ बहुत डिटेल वर्णन करेंगे इस अध्याय में कि ये 3 गुण हैं क्या, इनके इनके क्या लक्षण हैं, कैसे ये जीव को बांधते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सी वृत्तियां प्रकट होती हैं जब एक गुण बढ़ता है, तो हम कैसे पहचाने कि अभी हम कौन से गुण में है, वो भगवान डिटेल में वर्णन करेंगे। और फिर अर्जुन को बताएंगे कि कैसे इन 3 गुणों से पार हुआ जाए, ऐसा अर्जुन को बता देंगे भगवान 14.20 तक। यहाँ भगवान का जो सगुण निर्गुण निर्गुण की साधना में जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और गुणत्रय विभाग योग का जो प्रकरण है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद भी अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं 21वें श्लोक में कि गुणातीत के लक्षण क्या हैं, उनका आचरण क्या है, और गुणातीत कैसे हुआ जाता है। यानी भगवान ने जो पहले बताया ज्ञान परक साधन, मानो अर्जुन दोबारा पूछ रहे हैं तो मानो कोई और सरल साधन जानना चाह रहे हैं गुणों से पार जाने का। तो भगवान फिर एक और साधन भक्ति प्रधानता वाला भक्ति परक बताते हैं 14.26 में, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ऐसा कह के इस प्रकरण का जो है पटाक्षेप होता है ना। अब देखिए मानस का एक वृत्तांत में लेना चाह रहा हूं, बड़ा इसमें लाभदायक है कि इसमें सब कुछ आ गया। इस छोटे से वृत्तांत में सब कुछ आ जाएगा। माया क्या है, गुणातीत होना क्या है, जीव क्या है, वो बंधन में कैसे बनता है, इस छोटे से प्रकरण में सब कुछ आ जाएगा। जिससे भगवान ने मानस में जो है राम गीता कहते हैं, लक्ष्मण जी ने भगवान से जो है 5 प्रश्न पूछे हैं। आप यदि देखें उसको, क्या क्या पूछे, 5 प्रश्न मैं शॉर्ट में ले रहा हूं इस राम गीता के प्रकरण को। ये गुणत्रय विभाग योग से बिल्कुल मेल करता है कि ज्ञान किसको कहते हैं, यानी गुणातीत होना ज्ञान है, तो किसे कहते हैं। और ज्ञान और वैराग्य 2 प्रश्न तो इसके पूछे। माया क्या है, माया का स्वरूप बताइए, और भक्ति के साधन बताइए, और जीव क्या है, जीव और ईश्वर में भेद क्या है ये बताइए। तो भगवान ने इतने भारी प्रश्नों को बड़े सरल तरीके से मानस में बताया है। और क्या कहते हैं भगवान, लक्ष्मण से कह रहे हैं कि थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। देखिए सावधान कर रहे हैं कि लक्ष्मण मैं बहुत कम में, थोड़े हूं मह कहे, थोड़े हूं मह सब कहे हूं बुझाई, सब कह दूंगा मैं थोड़े से में ही, लेकिन तुझे सुनना कैसे पड़ेगा। ये श्रवण की टेक्निक बता रहे हैं भगवान हम सब के लिए, मानो एक गाइडलाइन है ये। सुने हूं तात मति मन और चित लाई, यानी 3 चीजें हमको श्रवण मनन निधिध्यासन, ये श्रवण की टेक्निक है, तीनों होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले भगवान ने कहा कि वास्तव में ज्ञान क्या है, जो हमारा इसका प्रकरण है गुणत्रय विभाग का। तो क्या बताया भगवान ने, एक ही चौपाई में बता दिया, ज्ञान मान जह एक हूं नाही, देखे हूं ब्रह्म समान सब माही। ये ज्ञान की परिभाषा बता दी भगवान ने। ज्ञान मान जह एक हूं नाही, जहां पर ज्ञान का मान भी नहीं है, ऐसा भी इसका अर्थ करते हैं ज्ञानी लोग हैं। जब तक मैं ज्ञानी हूं ऐसा भाव रहेगा, तब तक गुणों से हमारा संबंध बना हुआ है, क्योंकि तत्व में ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं है। तो ज्ञान मान जह एकऊ नाही, और देखई ब्रह्म समान सब माही। और क्या कहते हैं, कही ये तात सो परम वैरागी, ज्ञान और वैराग्य की बात है। तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, यानी सिद्धि को, बड़ी से बड़ी सिद्धि को भी तृण के समान जो त्याग दे और तीनों गुणों को
त्याग कर दे, वही वास्तविक ज्ञान है। इसी को भगवान यहाँ समझा रहे हैं इस अध्याय में कि वास्तव में गुणातीत होना क्या है। क्योंकि जब तक सात्विक गुण बना हुआ है तब तक हम प्रकांड पंडित हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं। ये पंडित और विद्वान होना ये अलग चीज है। शास्त्रों का ज्ञान हो, उदाहरणों सहित किसी चीज को समझा दें, ये विद्वत्ता हो सकती है, लेकिन ज्ञान कुछ और बात है। ज्ञानी तीनों गुणों के बीच में रहता हुआ इस शरीर संसार से व्यवहार करता हुआ भी बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। उसमें ये भी नहीं रहता कि मैं ज्ञानी हूं। मैं जब तक है तब तक हम माया के यानी तीनों गुणों के फेर में है। जो भगवान ने माया का स्वरूप बताया, माया मतलब तीन गुण कह दें, माया मतलब राग और द्वेष कह दें, माया मतलब जब तक हमें कोई अच्छा और कोई बुरा दिख रहा है संसार में तब तक हम माया के फेर में। तो माया का क्या बताया भगवान ने? भेद, द्वंद्व, ये माया का स्वरूप है। मैं और मोर तोरते माया, जेहि वस कीने जीव निकाया, ऐसा भगवान ने कहा। और इस माया के कारण जीव जो है ना, तो जीव जो शब्द बताया, तो जीव के बारे में भगवान ने कहा कि जीव कौन है? कि जीव वो है जो ना तो माया को जाने, ना खुद को जाने और ना भगवान को जाने, वो जीव है। और ईश्वर कौन है? जो माया को जाने, जो माया का पति है, और जो जीव को भी जाने, और जो बंधन और मुक्ति देने वाला है, वो है माया। जिसके इशारे पे नाचती है, जो भगवान कहते हैं ना 9.10 में, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रकृति संपूर्ण सृष्टि की रचना मेरी अध्यक्षता में करती है। यानी जो माया का भी प्रेरक है वो है ईश्वर, और जो माया के वश में है, तीन गुणों के वश में है, वो है जीव। तुलसीदास जी बड़ा प्यारा दुहा है ये, बहुत कुछ कह देते हैं इसमें। माया ईस ने आप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। यानी जो खुद को नहीं, माया ईस न आप, तीनों को नहीं जाने, ना खुद को जाने, ना माया को जाने, ना भगवान को जाने, उसको जीव कहा। और जो बंधन और मोक्ष को देने वाला है उससे भी परे है, सर्वप्रद, माया का जो प्रेरक है वो भगवान है। तो ये जो माया है जिसके बारे में भगवान यहाँ तीन गुणों के रूप में कर रहे हैं, ये भी भगवान ने कहा ये दो तरह की माया है। बड़ी अच्छी बात कही, बस इसी के लिए हमने इस प्रकरण को उठाया है। एक बहिरंगा माया जो फंसाती है जीव को तीन गुणों रूप, एक अंतरंगा माया होती है जो भगवान से मिलाने वाली होती है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी दोनों माया के बारे में? इसको विद्या विद्या नाम से दिया, अविद्या माया का वर्णन कर रहे हैं पहले, है ना। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक तो दुष्ट स्वरूप है यानी फंसाने वाली, एक दुष्ट अतिशय दुख अविद्या रूपी माया है। इस संसार में ये अविद्या रूपी माया है। लेकिन एक माया जो है, जो इस सृष्टि की रचना करती है, वो तीन गुणों वाली है। लेकिन वो जो सृष्टि की रचना करती है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो उसका खुद का बल नहीं है, प्रभु प्रेरित है, वो प्रभु के कारण करती है। तो अब एक बहुत मौलिक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि माया से हमारा जो सब कुछ है वो गुणमयी है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, ये सब कुछ, यहाँ तक कि अहंकार भी त्रिगुणात्मक है। आप भागवतम पढ़ेंगे तो इस अहम से ही सबकी सृष्टि है, इंद्रियों की, मन की। तो जो भी हम साधन करेंगे वो गुणों से ही करेंगे। तो उन गुणों से साधन करते हुए गुणों से पार कैसे जाया जाए,
ये एक बहुत मौलिक प्रश्न है। आप थोड़ा इस पर विचार करें, जो मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम जो साधन करेंगे मन से, इंद्रियों से, शरीर से, बुद्धि से, अहम से, ये सब गुणमयी है, गुण परक है, हमारा अस्तित्व इनसे अलग है। तो जो भी साधन गुण से किया जाएगा, गुणों के आधार पर किया जाएगा, वो गुणातीत अवस्था तक हमको कैसे ले जाएगा? ये एक ऐसा मौलिक प्रश्न है जो कि सनकादि जी जो 4 ऋषि हैं, उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी इसका जवाब नहीं दे पाए। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान को याद किया, तो भगवान हंस का रूप धारण करके आए हैं और सनत कुमार जी को उपदेश दिया है, जो हंस गीता के नाम से। उसमें भगवान ने इस बात को समझाया, इस प्रश्न का जवाब दिया। देखिए, हम हंस गीता थोड़ी सी क्लिष्ट है, आप पढ़ लें उसको अपने तरीके से। उसका सार रूप में जो हमारे काम की चीज है वो हम चर्चा करें। ये मन हमें दुनिया में घुमाता रहता है, हमारी इच्छाएं हमारी दुनिया में घुमाती रहती है। लेकिन कभी यदि हम ये जानने की कोशिश करें कि जो प्रश्न पूछ रहा है, जो इच्छा कर रहा है, वो है कौन, यदि इस पे हम विवेक पूर्वक विचार करें, तो फिर हम गुणातीत की अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। एक विलक्षण घटना घट जाती है। ये इसको ऐसा मान लें कि जैसे हम फिल्म देखने जाएं, तो पर्दे पे चल रही है फिल्म, और पर्दे पे जो फिल्म चल रही है उसमें इतने सारे भाव हैं, 3 गुणों का ऐसा खेला है। कभी आंखों में आंसू आ रहे हैं हमारे, कभी हमें आनंद आ रहा है, कभी हम हंस रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, यानी पता नहीं क्या क्या चल रहा है उस पर्दे पे। और वो जो पर्दे पे चल रहा है उसमें हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें सब कुछ सच लगता है, उससे हम एकदम से तादात्म्य हो जाता है। लेकिन यदि हम उस पर्दे पे जो चल रहा है, वो फोकस जो प्रकाश आ रहा है, यदि उसका स्रोत देख लें, तो हमें पता चलेगा, अरे ये तो प्रोजेक्टर है और ये तो सब एक प्रकाश का ही तो सारा गेम हो रहा है, वास्तव में कुछ नहीं है। ऐसे ही जिस दिन मन का स्रोत हम, यदि हम उसका पीछा करें मन का, तो वो जो पीछा करने का काम है, वो जो जिज्ञासा करने का काम है, वो ही हमें 3 गुणों से पार ले जाता है। इसी को बहुत सरल शब्दों में रामकृष्ण परमहंस जी दूसरे तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं 2 माया है, ठीक है, विद्यारूपी या अविद्यारूपी, दोनों ही माया है। तो जैसे हमको जंगल में कांटा लग जाए, तो जंगल में कांटा लग जाए, तो उस कांटे को निकालने के लिए हमको एक दूसरे कांटे की आवश्यकता होगी। उस कांटे से हम उस कांटे को निकाल सकते हैं, और उस कांटे को निकालने के बाद उस कांटे को भी जिससे निकाला उसको जेब में नहीं रखना है। कहीं ये सोच लें, अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो कांटा निकाल दिया इसने, इसको जेब में नहीं। दोनों कांटों को फेंकने से हमारा काम हो जाएगा। तो विद्या रूपी माया से अविद्या रूपी माया को निकाल के दोनों से ही असंग हो जाना है, यही गुणातीत होने का वास्तविक उपाय है। सभी साधनों में यही बात है, कोई भी साधन हम कर लें, यही मूल बात है जो इस गुणत्रय विभाग योग में भगवान ने बताई। यहाँ भगवान ने पहले तो ये अर्जुन को बताया कि अर्जुन 3 गुण है, सत, रज और तम। ये 3 गुण कैसे लगाते हैं? भगवान ने कहा कि सत्व गुण में तो विवेक के कारण, प्रकाश के कारण हमें दिखता है, हमारे कोई गुण दोष भी हैं तो वो भी हमें दिखते हैं। लेकिन रजोगुण ये राग और तृष्णा के कारण जो है इसको बांधता है। लेकिन सतोगुण में यदि हमने आसक्ति कर ली, उस कांटे से जिसने हमको दूसरे कांटे से निजात दिलाई, उसमें भी यदि हमने आसक्ति कर ली, तो ये सतोगुण भी बांधने वाला है। ज्ञान से भी, ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है, सतोगुण ऐसे बांधता है, भगवान ने कहा। और तमोगुण तो स्वरूप से ही बंधनकारी है, भगवान ने ऐसा कहा। तमोगुण जब होता है तो अप्रकाश छा जाता है, अज्ञान छा जाता है, व्यर्थ के कर्मों में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा भगवान ने कहा। और भगवान ने फिर आगे ये भी बताया कि हमको तमो, रजो और सतो की तरफ बढ़ना है। तमो से रजो, रजो से सतो, और सतो से भी हमारी जो दृष्टि है
वो शुद्ध सत्व कह लें या गुणातीत अवस्था कह लें, बात एक ही है। परम सत्य स्वामी जी महाराज ने यही कहा है। क्यों? जैसा हमारा गुण होगा उसी अनुसार हमारा वृत्ति या चिंतन होगा और उसी के अनुसार अगली योनि होगी। यानी हमारी मौत कभी भी हो सकती है, इसलिए हमको अपने विचारों को, अपनी वृत्ति को, अपने स्वभाव को शुद्ध करना ही चाहिए। मनुष्य जन्म स्वभाव को शुद्ध करने के लिए ही मिला है। इसलिए हम सात्विक अवस्था में अधिक से अधिक रहें, राजस और तामस का सदुपयोग करें, वो अपने आप होता रहेगा सदुपयोग, लेकिन सतोगुण हमारे जीवन में बढ़ा रहे, हमारा लक्ष्य गुणातीत अवस्था की प्राप्ति रहे। ऐसा भगवान जो है कहते हैं। गुणों के हिसाब से अवस्था होती है और अवस्था के हिसाब से हमारी अंतिम गति होती है। यदि हम सतोगुण में शरीर छोड़ते हैं तो हम उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में हम शरीर छोड़ते हैं बड़े हुए में तो हम मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म में जन्म लेते हैं। और तमोगुण में दो तरह की गति होती है, रौरव नरकों में भी जाया जाता है और अधम योनियों में, कीट पतंगों की योनियों में भी जाया जाता है। ऐसा कह के भगवान इन तीनों गुणों को बांधने की प्रक्रिया और उसके फल और उस पर चर्चा करते हैं डिटेल में। अब जो काम की बात है उस पे भगवान बता रहे हैं 14.19 से, है ना, जिसपे हमने थोड़ी सी चर्चा की। आइए इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं, है ना। यही हमारे 14.19 और 14.26 पे हम थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, गुणों के बारे में समझने के बाद, उसके फल के बारे में जानने के बाद, हमारे अंदर तीन गुण हैं ऐसा बताने के बाद जो हमेशा रहेंगे, सब कुछ कहने के बाद भी भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। मद्भावम हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, स्वभाव है, हम परमा आत्मा, आत्म स्वरूप, आत्मस्थ, जिसमें यहाँ स्वस्थ कहा, आत्मस्थ कहा, यानी अपने आत्म स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे। कब? भगवान कह रहे हैं जब विवेक पूर्वक हम तीन गुणों के अलावा किसी को भी करता नहीं देखेंगे। तीन गुणों का ही ये शरीर है, तीन गुणों का ही मन, बुद्धि और अहम है, तीन गुणों का ही ये संसार है और प्रकृति है। यानी सब कुछ ये प्रकृति का ही एक खेल चल रहा है, पर्दे पे बड़ा रंगीन पिक्चर चल रही है और जिसमें हम डूबे हुए हैं। वास्तव में हमारी उससे लिप्तता नहीं है, ना हम में कर्तापन है, लेकिन तादात्म्य इतना गहरा है कि भगवान कह रहे हैं यदि हम उस तादात्म्य को तोड़ दें, अपने आप को उन गुणों से परे अनुभव कर ले, तो भगवान कह रहे हैं कि फिर तू मेरे सत स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। फिर तीन गुणों से अतिक्रमण होने के बाद भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमें नहीं हो सकते। क्यों? जन्म उसका है, मृत्यु उसकी है जो जन्म हो। जब हमारा जन्म ही नहीं तो हमारी मृत्यु का क्या होगी? बुढ़ापा भी नहीं होगा, हमें कोई दुख भी नहीं होगा। यानी इसकी यही पहचान है गुणातीत होने की या गुणातीत अवस्था की तरफ चलने की। क्या हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इन दुखों से दूर जा पा रहे हैं? दुख का प्रभाव और दुख का अनुभव ये दो अलग अलग चीज है। ज्ञानी को भी दुख होता, वो ज्ञान होता है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी है, मेरी टांग काटी जा रही है ना। ये ज्ञानी को भी सारा अनुभव होता है, लेकिन ज्ञानी शरीर से और गुणों से असंग रहने के कारण वो उससे सुखी दुखी नहीं होता, उसका तादात्म्य वहां से हट जाता है। इसी के लिए भगवान यहाँ पे जोर दे रहे हैं कि यदि हम ऐसा असंग रहने का स्वभाव बना लें, शरीर संसार को अपना नहीं माने, अंदर से ये निश्चय कर लें कि ये हमारा नहीं है, हमारा स्वरूप कुछ और है, उस स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि हो, तो हमारा इनके परिवर्तन से जो विचलन करने का स्वभाव है वो कम हो जाएगा। ऐसा भगवान ने यहाँ बताया। अर्जुन ने उसके बाद भी, इतना कुछ बताने के बाद भी
भगवान से प्रश्न पूछा और कहा कि जो गुणातीत हो जाता है उसके लक्षण क्या है, उसके आचरण क्या है। ये दो प्रश्न पूछे और तीसरा प्रश्न जो हमारे काम का है वो पूछा कि गुणातीत होने का उपाय क्या है। दोबारा उपाय पूछ लिया अर्जुन ने। तो दो प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने। लक्षण क्या है, ये लक्षण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुणातीत हो गए हम, तो भगवान ने कह रहे हैं गुणातीत पुरुष में सात्विक वृत्ति आ जाए खूब, तब भी वो प्रसन्न नहीं होता। बहुत ज्यादा ध्यान में मन लग गया, बड़े अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं, तो भी वो उन भावों से अटैच नहीं होता, उनको अपना नहीं मानता। शांति मिल रही है ध्यान करने से, सत्संग करने से बड़ा आनंद आ रहा है, उसमें भी वो चिपकता नहीं है। और उसके अंदर बहुत बुरे बुरे ख्याल आ जाए, तामस गुण हावी हो जाए, तब भी वो उनको अपने में नहीं मानता। तीनों गुणों में से कोई सा गुण भी हावी हो जाए या कोई सा गुण चला जाए या आ जाए, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जैसा मन कर ले भाया, रज्जब पाया रज्जब क्या बोलते हैं, रस्सा मूज का, है ना, पाया न पाया। क्या मतलब है, एक कहानी सुनाता हूं, मुझे अचानक याद आ गई। रज्जब जी एक बहुत संत हुए हैं, तो वो कहीं जा रहे थे, ऐसा मान लें कि शहर से गांव आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे। तो घर आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक मूंज का एक रस्सा मिल गया। रस्सा मिल गया, मूंज का रस्सा मिल गया, तो उन्होंने कंधे पे रख लिया, भाई काम आ जाएगा कहीं बांधने मूंदने के, चलिए। और मस्ती में गुनगुनाते हुए जाने लगे। तो घर पहुंचे तो देखा कि जो रस्सा मिला था, जिसको कंधे पे डाला था, वो रस्सा अब कंधे पे नहीं है। तो उन्होंने फिर ये बोला कि पहले जैसो मन कर ले भाया, है, रज्जब रस्सा मूंज का पाया, सो पाया या ना पाया। यानी ये गुण आते और जाते रहते हैं, हम वही की वही रहते हैं, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े से बड़े नुकसान में, बड़े से बड़े फायदे में भी बात तो एक ही है, तल तो एक ही है। तो यही बात भगवान ने कही कि चाहे तीनों गुण उसमें आ जाएं, चाहे तीनों गुण उसमें चले जाएं, वो उदासीन की भांति रहता है, उत आसीन, ऊपर उठा हुआ साक्षी भाव, दृष्टा भाव में रहता है। और उसके आचरण कैसे रहते हैं, आचरण भी भगवान ने बताए। तुल्य प्रिया प्रियो धीरज, तुल्य निंदात्म संस्तुति। निंदा में, अपमान में, स्तुति में, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, सब में वो समता भाव में रहता है। समता का गुण बताया भगवान ने, है ना। ये उसके आचरण बताए भगवान ने 14.24 और 25 में। और अब भगवान ने जो बात बताई कि तीन गुणों से अतीत होने का सरल उपाय बताया। जो अब तक उपाय बताया ये ज्ञान मार्गी बताया भगवान ने, ये ज्ञान। लेकिन एक और उपाय भगवान बड़ा गोपनीय यहाँ बता रहे हैं, बड़ा गोपनीय उपाय, क्योंकि अर्जुन ने दोबारा पूछा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा भाव है शायद कि अर्जुन कुछ और जानना चाह रहे हैं भगवान से, गुणातीत होने का कोई और सरल उपाय जानना चाह रहे हैं। तो भगवान अब गुणातीत होने का उपाय बता रहे हैं अपनी तरफ से। क्या कह रहे हैं, 26वां श्लोक। मामुच्चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारेण। माम भगवान खुद के लिए इंगित कर रहे, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो कह रहे हैं यदि मेरी तरफ, मेरी भक्ति योग ने सेवते, कैसी भक्ति से मेरी सेवा की जाए, मेरा सेवन किया जाए। अब व्यभिचारणी भक्ति से यदि मेरा सेवन किया जाए, तो वो सगुणान समतीत्येतान, वो तीनों गुणों से पार चला जाता है अपने आप ही। उसको कोई चाहे ज्ञान मार्ग की समझ है या नहीं है, भगवान कहते हैं यदि उसकी निष्ठा, उसकी वृत्ति, उसकी रति मति और कृति, यदि तीनों ही भगवान श्री कृष्ण में है, तो फिर गुण उसको विचलित नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे
गोपियां। ऐसा कहीं नहीं आता शास्त्रों में कि गोपियों ने कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ा हो या कोई गीता की क्लास में गई हो, लेकिन गोपियों को गुण रूपी माया छू भी नहीं सकती। वो रात और दिन गुणों में रहते हुए, लेकिन उनके केंद्र पर केवल और केवल एक भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी तरह जो राग आसक्ति क्षोभ है ना, रूठना मटकना सब काम करती हैं, वो घर के भी सारे काम करती हैं, लेकिन उन सजना संवरना भी करती हैं, सब काम करती हैं जो करते हैं, लेकिन वो सारे काम भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण से मिलाने वाले हो जाते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा गुण उनको बांध नहीं सकता। क्यों? उनके केंद्र में अव्यभिचारिणी भाव है भगवान श्री कृष्ण के। यदि वो संचती समर्थी भी हैं, उनके जीवन की एक एक सांस एक एक रोम जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए है। उनके प्राण है ना, तान मन मनस का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में है। उनके दम पर, उनके आश्रय से वो बड़ी से बड़ी माया को ऐसे जीत लेती है जैसे चुटकी बजाते हो। हम गोपियों की बात करें उससे पहले में एक छोटा सा प्रकरण मुझे ध्यान में आ रहा है। आपने भगवान का मोहिनी रूप वाला वृत्तांत सुना है, सभी ने सुना होगा लगभग। तो वो जो मोहिनी रूप जो होता है, जिसको नारद जी के समय भगवान ने नारद जी को माया से दूर करने के लिए, अभिमान से दूर करने के लिए प्रकट किया, तो भगवान शिव ने, आप भागवतम पढ़ें, भगवान शिव ने उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा जाहिर की। तो भगवान ने कहा कि भाई क्या करोगे आप देख के, वो तो हमने लिया था नारद जी के लिए, अब ठीक है ना। तो अरे कि नहीं महाराज, जिसके सब जितने भी वहां पे थे बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी और राजा महाराजा सब जो है लट्टू हो गए, उस रूप को तो हम भी देखना चाहते हैं। तो जब भगवान शिव ने ज्यादा जोर किया, तो भगवान ने अपना मोहिनी रूप दिखाया भगवान शिव को। अब आप समझिए इस प्रकरण को थोड़ा गौर, इसी सूक्ष्म भावना से समझें हम। शास्त्रों की जो कथाएं हैं वो बड़े रूपक और प्रतीक के रूप में होती हैं। तो उस मोहिनी रूप को देख के भगवान शिव भी उस मोहिनी रूपी भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लग गए, उनको पकड़ने के लिए है, यहाँ तक कि उनसे संबंध बनाने के लिए। यानी उनका, भागवतम में लिखा है कि उस मोहिनी रूप के कारण जो भाव जगा, उसके कारण उनका भगवान शिव जैसे जो हलाहल विष को पी जाते हैं, उनका वीर स्खलित हो गया। लेकिन देखिए अब जो बात है वो पकड़ने वाली है। ये सारा प्रकरण लोक शिक्षण हो रहा है। ये जो हम उंगली उठा देते हैं शास्त्र, ये सब कुछ लोक शिक्षण हो रहा है। यानी भगवान की माया जो दुरत्य है, जो बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी को मोहित कर देती है, भगवान उसी का मानो चरितार्थ कर रहे हैं उस चीज को, ये बताने के लिए हम जैसों के लिए कि भगवान शिव तक को भी ये तीनों गुण मेरी माया मोहित कर सकती है। लेकिन भगवान शिव हैं, जैसे ही इस स्थिति तक पहुंचते हैं, तत्क्षण तत्क्षण वो उस भाव से बाहर आ जाते हैं और भगवान की चरण वंदना करने लग जाते हैं। उन्हें अपने इस व्यवहार पर ग्लानि भी नहीं होती है, मानो ये भी उनका एक गुण है जिसको उन्होंने साक्षी भाव से देखा, और भगवान ने जैसी प्रेरणा की वैसे उस रोल को निभाया, और फिर अपने भगवान के चरणों में जो है अपने अव्यभिचारी भाव से प्रकट हो गए, एक क्षण में दूर हो गए भगवान उस भाव से। गोपियां भी भगवान की इसी आश्रय का बल लेके, इस अव्यभिचारिणी भक्ति का बल लेके और इन तीनों गुणों से पार हो जाती है ना। क्या कहती हैं? क्योंकि उनका मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में आश्रित है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, बड़ा अच्छा भजन है ये। मोहन बस गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कानि छूट गई, या की नेह लगन में। धर्म भी तीन गुणों का राज्य है। धर्म भी तीन गुणों के राज्य में ही है, परम धर्म कुछ अलग चीज है। ये लोक लाज, ये तीन गुणों का ही है मामला। बड़े से बड़ा सात्विक गुण भी तीन गुणों में ही है। तो गोपियां कह रही हैं क्योंकि मोहन हमारे मन में बस गया, तो लोक लाज कुल कानी छूट गई। कुल की जो परंपरा है जिसको निभाना चाहिए,
है, हमें तो निभाना ही चाहिए, वो भी छूट गई। जित देखो तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाए रहो तन मन में। चपन चपल नैनन भ्रकुटी बर बाकी, ठाड़ो सघन लतन में, नारायण बिन मोल बिकी में, या कीने असन में। मोहन बस गयो मेरे मन में। गोपियां भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेके अब व्यभिचारिणी भाव लेके, उनको पता ही नहीं है कि ये गुण साम्राज्य भी कोई होता है। रात और दिन गुणों में रहते हुए भी ऐसे ही हम यदि अव्यभिचारिणी एक निष्ठा भगवान के प्रति बनाए, तो भगवान यही दे रहे हैं, माम चैव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। वो तीनों गुणों से अतिक्रमण करके और मेरी प्राप्ति का प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने जो है बताया। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भुआय कल्पते। इसमें एक छोटी सी घटना ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो। और भगवान अंतिम श्लोक बोल रहे हैं इसमें, ये भी श्लोक बड़े काम का है और बड़ा बहुत गूढ़ अर्थ वाला है। भगवान कहते हैं, यहाँ भगवान ने सगुण निर्गुण निराकार सगुण साकार जितने भी थे उन सबको यहाँ पे एक कर दिया। अर्जुन के जो प्रश्न था और जो भेद भगवान अब तक करते आए निर्गुण निराकार सगुण साकार में, और उन दोनों में भी मार्ग का भेद करके फल प्राप्ति में एकता बताई भगवान ने, उन सब पूरे संपूर्ण प्रकरण का पटाक्षेप और सार संक्षिप्त यहाँ एक ही श्लोक में भगवान ने कर दिया। भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया, ब्रह्म का आधार आश्रय भी मैं ही, अविनाशी अमृत यानी सच्चिदानंद घन कोई है, एकांतिक सुख यदि कोई है, उसका भी मैं ही आश्रय हूं, और शाश्वत धर्म का भी मैं ही आश्रय हूं। यानी जितने भी मार्ग हैं सब एक भगवान श्री कृष्ण में जाके अपने परम विश्राम को प्राप्त होते हैं, है ना। गुण भगवान की सृष्टि और गुणातीत भी भगवान का ही स्वरूप। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपके मन में कोई प्रश्न हो, या सुधीर जी दिख रहे हैं मुझे, सुधीर यादव साहब कुछ कहना चाहें, जोड़ना चाहें, इसमें कोई चीज छूट गई हो मेरे से तो बताएं, कोई भाव छूट गया हो। अपने आप को अनम्यूट कर लें सुधीर जी। अच्छा, आपको मैंने नहीं किया क्या अभी, होस्ट नहीं बनाया क्या? अरे ठीक है, अब अनम्यूट करें सर आप। हरे कृष्णा सर, आवाज आ रही है? आ रही है। नहीं सर, बहुत बढ़िया है सर, आज तो बहुत अच्छी तरह हुआ है। नहीं नहीं, सबको आपको जो समावेश। नहीं तो नहीं, जो बिल्कुल अच्छा है सर। 3 गुण हैं सर, और जैसा आपने बिल्कुल बताया है, ऐसे सब महर्षि, अपने ब्रह्म ऋषि महर्षि योगी जी भी जो बताते हैं, वो यही बताते हैं कि जैसा हम सुषुप्ति में होते हैं, हम्म सुषुप्ति की अवस्था में वास्तव में हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। वही अवस्था है जो गुणातीत अवस्था कहलाती है, और वो तभी होती है जब पूर्ण तरह से हमारा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। अब ये कैसे होता है, ये तो योगी जन ही जाने, और भगवान की कृपा हमारे पास तो वही आसरा है, देवी, बस भगवान के प्रपन्न होने, यही शायद मायातीत होने, माया से पार पाने का एक तरीका बचा बस। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं मेरा निवेदन, जैसे अपन सुषुप्ति में जब होते हैं ना, तो बिल्कुल ठीक है, अहम तक से भी हमारा संबंध छूट जाता है, तीनों गुणों से हम परे हो जाते हैं, लेकिन वो अवस्था का ज्ञान हमको नहीं होता। जागृत सुषुप्ति बोलते हैं उसको। हाँ नहीं, हाँ तो गुणातीत अवस्था जागृत सुषुप्ति है, बिल्कुल जी ठीक। सर, अब जो आपने बिल्कुल। कहा, सुषुप्ति हाँ, में हम गुणातीत अवस्था में नहीं होते, क्योंकि नहीं सुषुप्ति वो, में तो हम रोज जाते हैं। रोज हाँ, हमारे लिए हमारा शरीर, हमारा नाम रूप स्त्री पुरुष सब खो जाता है और हम आत्मस्थ हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। हम अपने वास्तविक स्वरूप में होते हैं, लेकिन वो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमको नहीं होता है। हाँ, बस यही कहते हैं संतजन की वो स्थिति जागृत अवस्था में भी आ जाए, कोई तो गुणातीत गुणातीत अवस्था। अवस्था, बिल्कुल ठीक बात बस। है, बिल्कुल ठीक। और किसी के मन में कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो हम कर लें।
कोई भी आप में से आज गुण गुणत्रय विभाग इतना कठिन हो गया क्या कि कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है? चलिए चलिए, आपने गीता जयंती में बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और काफी अच्छी संख्या में उपस्थित रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लक्ष्मण सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर। आज तो सिद्धत गौर सर साहब के भी दर्शन हो रहे हैं, मैं उनसे सर मैं निवेदन ये करूंगा पूछ रहा हूँ आशीर्वाद दें हमें। पहले सर लक्ष्मण सिंह। सर मैं ये पूछ रहा हूँ 19वें श्लोक में हाँ विवेकी के आगे जो कोष्टक में विचार के साथ कुशल वर्ण दिया है, हाँ ये हाँ कुशल और विचार, ये कुशल क्यों दिया है इसके साथ? हाँ, मतलब देखिए, विवेक तो हम सब में है ही ना। मनुष्य को विवेक के साथ ही भगवान ने पैदा किया, लेकिन उसको हम काम में ले रहे हैं क्या, ये बात है। जो काम में ले रहा है वो विचार कुशल है, विवेक कुशल है। वरना तो पड़ा तो है ही, सामान तो हमारे पास पड़ा है, सबके पास है ना। सामान तो पड़ा है, स्टोरेज कर रखा है हमने, बढ़िया। लेकिन उसको काम में ले रहे हैं क्या, ये बात है, बस इतनी सी बात है ना। कुशलता अब वर्ड है। कुशलता क्या है? जिस काम के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला उसको हम पूरा कर लें, ये कुशलता है, यही कुशलता है ना। बिल्कुल यही कुशलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सिद्धत गौड़ साहब से निवेदन करूंगा, मुझे एक मिनट, अभी देख नहीं रहे। हाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। अपने आप को अनम्यूट करें सर, कुछ हरे आशीर्वाद कृष्ण, हरे कृष्ण, बताएं। हरे कृष्ण। हरे हरे। यूट्यूब पे सुन लेता हूँ मैं, आपका पूरा द्वार रह जाता है ना, मैं वापस सुन लेता हूँ इसको एक बार और। कई बार कुछ छूट जाता है ना मेरे से शुरुआत का, वो शुरुआत अच्छा, का मेरे को 10-5 मिनट पहले के छूट जाते हैं, वो मंदिर से आते आते। हाँ मंदिर का, बिल्कुल बिल्कुल उसका काम हाँ तो कर। वो फिर मैं दूसरे दिन सुन लेता हूँ मैं उसको पूरा। ये आपने बहुत अच्छा कर रखा है कि यूट्यूब पे पूरा मिल जाता है, तो वो मैं फिर दोबारा सुन लेता हूँ इसको, मैं सुनता जरूर, एक छोड़ता नहीं मैं। चलिए बहुत बढ़िया है। तो आप समझ में कुछ पूरा आ जाता है। चलिए कुछ आशीर्वाद के रूप में कुछ बताना चाहें। नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है सब। आप तो ये समझाते रहो, हमको कुछ समझ में आ और जाएगी आप तो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप तो मेरे बिल्कुल गुरु समान है, ऐसा मत करो। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो हम करें, नहीं तो फिर ठीक है, समय हो गया है मेरे ख्याल से। चलिए बहुत अच्छा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनतम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय हो, बांके बिहारी लाल की, जय हो, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, जय हो, बोलो आज के आनंद की। जय हो। सभी वैष्णवों को वंदन। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय 15वें अध्याय को लेके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम ऐसा सोचा है संडे तक इसको, गीता माला को जो है 2022 गीता माला को पूरा करें। उसके बाद क्योंकि भक्तमाल की भी डिमांड आ रही है, भक्तमाल करें, जिससे हो जाएगा शायद 18वें अध्याय तक, संडे तक, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।